महिला दिवस के मौके पर आज हम आपको सरहद की उन लेडी रक्षकों के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं जो बिना रुके, बिना थके, बिना डरे करती हैं इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा। बीएसएफ की लेडी रक्षक किन हालात में अपने फर्ज को अंजाम देती हैं, ये जानने के लिए न्यूज 24 की टीम पहुंची गुजरात के बनासकांठा में पाकिस्तान बॉर्डर के करीब। रात का अंधेरा हो, सरहद का सुनसान इलाका हो, बारिश हो या फिर तूफान, कुछ भी इन लेडी रक्षकों के फौलादी इरादों को नहीं हिला सकता। दुश्मन कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, इनके आगे नहीं टिक सकता, क्योंकि ये हैं सरहद की लेडी रक्षक। क्या आप जानते हैं कि जब हम और आप रात में बेफिक्र होकर अपने घरों में चैन की नींद लेते हैं, तो ये सरहद की लेडी रक्षक कैसे अपने फर्ज को अंजाम देती है। बीएसएफ की लेडी जांबाज किन कठिन हालात में काम करती हैं, महिला दिवस के मौके पर ये जानने और आपको बताने के लिए न्यूज 24 ने इन महिला प्रहरियों के साथ रात में गश्त की। इस तरह से आप लोग यहाँ पर इतनी करीब परिस्थितियों में ये ड्यूटी कर रही हैं, कहीं न कहीं कुछ डर, कुछ दुख होता है, गोलियां चलती हैं। तस्वीरें कच्छ के रन इलाके की हैं। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात हैं बीएसएफ की महिला सैनिक। सैकड़ों किलोमीटर में फैली सरहद की निगहबानी का जिम्मा इन लेडी रक्षकों के कंधों पर है, जो बंकरों में रहकर चौकसी करती हैं। ऐसी ही कलाइयों पर आपने मेहंदी का रंग चढ़े हुए देखा होगा, सोने और चांदी के कंगन पहने हुए भी कलाइयां आपने देखी होंगी। ऐसी ही कलाइयां आपने रंग बिरंगी चूड़ियां पहने हुए भी देखी होंगी, लेकिन अब यही कलाइयां सरहद पर अपना हुनर दिखा रही हैं। इन्हीं कलाइयों ने दुश्मनों से लोहा लेने के लिए बंदूकें थाम ली हैं। जरूरत पड़ने पर ये हरकत में आती हैं, गन लोड करती हैं और पलक झपकते ही दुश्मन को ढेर कर देती हैं। पाकिस्तान से लगी सरहद पर गश्त कर रही ये महिला प्रहरी पुरुषों से कम नहीं। सीमा पर गश्त कर रही लेडी सैनिकों में से ज्यादातर ऐसी हैं जिनके घर में कोई बीएसएफ या सेना में नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने सैनिक बनने का फैसला किया। आखिरकार ये जज्बा कहाँ से आया आपके अंदर? क्या घर में कोई इस तरह से आर्मी के ऑफिसर थे या क्या? नहीं, मेरा घर का माहौल कभी आर्मी का या फोर्स का नहीं रहा है, लेकिन मेरे में ये बचपन से था। जब से मैं पैदा हुई हूँ या जब से मैं बड़ी हुई हूँ, 3 से 4 साल की जब से मैं थी, मेरे पापा मुझसे पूछते थे, बेटा बड़े होके तुमको क्या बनना है? मैं हमेशा ये बोलती थी, पापा मुझे पुलिस बनना है और मुझे पुलिस में जाना है। तो ये जज्बा मेरे में बचपन से था। लेकिन जिस तरह से सेना का हमेशा देखा गया है, काफी कठिन परिस्थितियों में होता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, और लड़कियां आमतौर पर कहा जाता है कमजोर होती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, इसके लिए हमें ट्रेंड किया जाता है, और लड़कियां किसी भी फील्ड में लड़कों से पीछे नहीं है। जब हमारे संवाददाता ने बीएसएफ की लेडी रक्षक से पूछा कि पेट्रोलिंग के दौरान उन्हें किसी तरह का डर नहीं लगता, तो क्या जवाब मिला, सुनिए। ये ड्यूटी कर रही हैं, कहीं न कहीं कुछ डर, क्योंकि युद्ध होता है, गोलियां चलती हैं, इस तरह की तमाम चीजें होती हैं। डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता सर, क्योंकि हमें ट्रेनिंग इसी बात की दी जाती है, तो डरने की तो कोई चीज ही नहीं है। अगर सामने से गोलीबारी होती है तो उसका जवाब हम फायर से दे सकते हैं। दरअसल कच्छ के रन का इलाका काफी बड़ा है। ऐसे में यहाँ पेट्रोलिंग के लिए बीएसएफ महिला सैनिकों की ड्यूटी भी लगाई जाती है। 4 से 6 महिलाओं का दस्ता आधुनिक हथियारों से लैस होकर गश्त करता है। हालांकि पहले बीएसएफ में महिला सैनिक नहीं होती थी, लेकिन 2008 से महिलाओं की भर्ती की जाने लगी। उसके बाद हर मोर्चे पर महिला सैनिकों की तैनाती होने लगी। इन लेडी सैनिकों का भी मानना है कि अब पहले के मुकाबले लड़कियों के लिए हालात बदल रहे हैं, और यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां बीएसएफ ज्वाइन कर रही हैं।
लड़कियों, सच बात तो यही है कि लड़कियों का खुद का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि आज हर जगह देखने को मिल रहा है लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से बेहतर काम कर रही है। इससे लड़कियों को खुद को सीखने के लिए मिल रहा है और घर वाले भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं लड़कियों का। सरहद पर गश्त कर रही लेडी रक्षकों को इस बात का फक्र है कि वो घर की चारदीवारी से निकलकर देश की सेवा कर रही हैं। अभी तो हम फौज में आने के बाद जो अकेले रहना और लोगों से मिलते हुए थे, पहले तो बंधन में रहते थे, जो ये मत करो वो मत करो करके वहाँ पे बंधन रहता था परिवार में। लड़की होते तो ये करना जरूर माफी होता वहाँ पे, बट अभी यहाँ आने के बाद हमें अपना आप को मतलब गर्व समझते हैं। जी हाँ, इन्हें इस बात की खुशी है कि जब ये बॉर्डर पर गश्त करती हैं, तभी लोग अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। बहरहाल इन लेडी रक्षकों को देखकर एक बात तो साफ हो गई कि आज की तारीख में महिलाएं पुरुषों से किसी भी मायने में कम नहीं हैं। पिछले कई सालों में वैसे तो बीएसएफ में काफी लड़कियों ने ज्वाइन किया है। लेडी सैनिकों की ड्यूटी भी हर जगह लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी लड़कियों को बीएसएफ ज्वाइन करने और देश सेवा का जज्बा जगाने के लिए एक खास कैमल सफारी निकाली जा रही है, जिसकी कमान लेडी ऑफिसर संभाल रही हैं। सरहद के नजदीक बसे गांवों से होती हुई वो रैली 2290 किलोमीटर का सफर तय करके अटारी बॉर्डर तक जाएगी। ऊंटों पर सवार ये हैं बीएसएफ की लेडी रक्षक। बीएसएफ की लेडी रक्षकों का ये काफिला निकला है गुजरात के भुज जिले में इंटरनेशनल सरहद के करीब से। इस काफिले की मंजिल बेहद लंबी है। भुज से शुरू हुई ये कैमल सफारी पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भारतीय गांवों से गुजरती हुई करीब 2300 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचेगी अटारी बॉर्डर। इस कैमल सफारी की खासियत यह है कि इसमें ज्यादातर बीएसएफ की महिला सैनिक शामिल हैं और इसकी कमान भी बीएसएफ की असिस्टेंट कमांडेंट सुजाता शिंदे संभाल रही हैं। महिलाओं की शक्ति को लेकर जिनके मन में आज भी शंका है, वो इन तस्वीरों को जरूर देखें। आप समझ सकते हैं, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आज भले ही महिलाओं का सफर चुनौती भरा हो, लेकिन उनके अंदर उन चुनौतियों का सामना करने का साहस आ चुका है। ये कैमल सफारी 22 मार्च को अटारी बॉर्डर पहुंचेगी, लेकिन क्या आप इस सफारी के पीछे का मकसद जानते हैं? अगर नहीं तो हम बता देते हैं। इस कैमल सफारी का मकसद भी महिलाओं से जुड़ा है। यही वजह है कि इसमें ज्यादातर महिला सैनिक शामिल हैं। दरअसल 2300 किलोमीटर के सफर के पीछे मंशा ये है कि लोगों के दिलों में देशभक्ति का जज्बा पैदा किया जाए और लड़कियों को बीएसएफ में नौकरी के लिए आकर्षित किया जाए। बहुत ही अच्छा अनुभव है। हमें गांव वालों का और महिलाओं और बच्चियों का ऐसा उत्साह मिल रहा है जो इन प्रतिभागियों को देखकर इतना ज्यादा उत्साहित हो रही हैं, और उनकी खुशी और प्रेरणा को देख के हमें विश्वास है कि इससे प्रेरित होकर महिलाएं और बच्चियां जो कि सीमावर्ती क्षेत्र में हैं जरूर आगे बढ़ें। गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों से होकर गुजर रही इस कैमल सफारी के जरिए लड़कियों को बीएसएफ से जुड़ने का संदेश दे रही हैं ये लेडी रक्षक। इस कैमल सफारी में एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल भी शामिल हैं, जो ग्रामीण इलाकों में लड़कियों से मुलाकात करके उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित करने का काम कर रही हैं। हम जाके उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं और 27 ऊँटों में महिलाओं को देख रहे हैं, जवानों के साथ कंधे से कंधे मिला के बैठे हुए। इतना सुंदर मैसेज लोगों तक जाता है। न्यूज 24 भी इस कैमल सफारी का हिस्सा बना और सुईगाम बीओपी से लेकर नाडाबेट बीओपी तक का सफर कैमल सफारी के साथ तय किया। इस दौरान सफारी कमांडर सुजाता शिंदे ने बताया कि कैसे बीएसएफ में लड़कियां एक नया मुकाम हासिल कर रही हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है, खास करके महिलाओं के लिए, और जो पहली बार ये अटेम्प्ट कर रही है बीएसएफ और टाटा स्टील की तरफ से, ये दिखाने के लिए कि महिला भी सशक्त है काफी सारी चीजें करने के लिए, और राष्ट्रीय एकात्मता को बढ़ावा देने के लिए ये मोटिव रख के महिलाएं ये सारी चीजें करने को महिलाएं आगे आई हुई है। दरअसल नाडाबेट बीओपी पाकिस्तान बॉर्डर से पहले बनासकांठा की आखिरी चौकी है।
यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तानी सरहद है और ये इलाका रण प्रदेश कहलाता है। भारत पाकिस्तान के बीच फैला हुआ ये हजारों किलोमीटर लंबा रण, जहां ना आदमी होता है ना आदमी की जात, लेकिन वहां पर भी हमारी महिला बीएसएफ की सैनिक जो है पहरेदारी करती हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। बहरहाल वक्त बदल चुका है। अब न सिर्फ हजारों महिलाएं बीएसएफ में शामिल होकर सरहद की सुरक्षा कर रही हैं, बल्कि लड़कियों को देश की सेवा के लिए अपने साथ जोड़ने के लिए हजारों किलोमीटर का ये सफर भी तय कर रही हैं। भले ही आज देश के अंदर अभी भी कुछ ऐसी महिलाएं हो जिनके लिए उनके अपने घर की चौखट को पार करना मुश्किल हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी सिर्फ इसलिए तय कर रही हैं कि उनके देश की सरहदें सलामत रहें।